वेलकम एवरीवन। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ रहे थे। चैप्टर 14 हमने स्टार्ट किया है। तो आप लोग को याद होगा मैंने आपको एक फ्लो चार्ट दिया था, ठीक है। उसमें पहले क्या हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा लिया है। सेकंड हमने जो सेकंड लेक्चर है हम लोग का उसमें क्या हमने किया है, बैंड थ्योरी, ठीक है। बैंड थ्योरी और यहाँ से डिफरेंस बिटवीन तक हमने किया है। आज हम लोग का क्या है टॉपिक? आज हम लोग का टॉपिक है सेमीकंडक्टर्स के डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो आई होप आप लोगों ने पहला और इससे पहले वाला वीडियो देखा है। अगर नहीं देखा है तो आप लोग उसे देख सकते हैं, ठीक है। तभी जाके आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट मिलेगा, इसका समझ में आएगा। मैं ये पूरा लेसन अच्छे से कंप्लीट करने वाला हूँ। तो आपका जो नोट्स है वो भी आपको मिलेगा, तो बोर्ड के लिए नोट्स बनाने का ज़रूरत नहीं है, इसी से हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम लोग पढ़ते हैं क्या, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर्स के दो टाइप होते हैं। एक क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है, जिसको हम प्योर सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। दूसरा है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जिसको हम लोग इम्प्योर सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। इम्प्योर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें ना कुछ इम्प्योरिटीज़ मिला दिया जाता है, ठीक है। सेमीकंडक्टर के अलावा भी कुछ और मिला दिया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इम्प्योर सेमीकंडक्टर। इसका दो टाइप है, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है, ठीक है। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम क्या करेंगे उसमें हम लोग ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का पूरा डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। उसका नेक्स्ट वीडियो होगा, उसमें हम लोग ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और ये सब का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग अभी शुरू करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अगर हमें पढ़ना है तो कहाँ से शुरू करना पड़ेगा? सबसे पहले डेफिनेशन से। क्या से? डेफिनेशन से। तो क्या है देखिए, ये जो हम लोग का इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, ए सेमीकंडक्टर व्हिच आर फ्री फ्रॉम एनी इम्प्योरिटीज एंड आर इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म आर कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, एक सेमीकंडक्टर ही है। क्या है? एक सेकेंड होल्ड कीजिए। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, एक सेमीकंडक्टर ही है। क्या है? एक सेमीकंडक्टर ही है, पर इसमें ना कोई भी क्या नहीं है, आपका इम्प्योरिटीज नहीं है, इम्प्योरिटीज नहीं है, ठीक है। बस अगर ये सिलिकॉन का, जैसे कि आपको पता है मेटेलोइड्स ही सेमीकंडक्टर होता है ना, तो अगर ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन से बना हुआ सेमीकंडक्टर, तो इसमें सिर्फ आपको सिलिकॉन का ही एटम्स मिलेंगे और बाकी किसी का नहीं मिलेंगे, ठीक है। अगर वो जर्मेनियम का है तो वो उसमें बस क्या होगा, जर्मेनियम के ही एटम मिलेंगे और बाकी किसी का भी एटम्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आपको डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि सेमीकंडक्टर, जो ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, मतलब जो प्योर सेमीकंडक्टर है, ये किस तरह से काम करता है, ठीक है। तो अब हम लोग का नेक्स्ट है एक्सप्लेन हाउ ए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और वर्किंग। मतलब हमने बताया था आपको कि सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं उसमें क्या होता था, उसमें आपको याद होगा कि भूल गए, देख लीजिए एक बार। ये जो आप लोग का ये वैलेंस बैंड था, याद है, और ये एक आपका क्या था, कंडक्शन बैंड था, ठीक है। लास्ट क्लास में ये पढ़ाया था आपको। और इसका बीच में जो एनर्जी गैप है वो क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास है। कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास है, ठीक है। तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन, वैलेंस बैंड से जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएगा तभी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। तो यहाँ से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड जाने के लिए इसको एनर्जी कौन देगा, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे जाता है तो क्या होता है वो सब के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक सिलिकॉन एटम लिया है। अब ये सिलिकॉन एटम क्या करेगा, अपना जो सिलिकॉन का आपको पता है वैलेंसी कितना होता है, सिलिकॉन का वैलेंसी कितना होता है, 4 होता है। कितना होता है? 4। मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4, 1 2 3 4। अब ये जो सिलिकॉन है ये अपना ये जो एटम है ये बगल वाले से शेयर करेगा, ठीक है, और एक बॉन्ड बनाएगा। समझ में आ गया? फिर यहाँ का जो सिलिकॉन, यहाँ का जो एटम इलेक्ट्रॉन है ये इससे शेयर करेगा और एक बॉन्ड बना लिया। फिर ये इसके लेफ्ट वाले से, फिर इसके बॉटम में जो है उससे, ठीक है। फिर इसने भी वही किया,
इससे एक बॉन्ड बना लिया, फिर ऊपर वाले से एक बॉन्ड बना लिया, फिर यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ना उसको मान लीजिए इधर भी एक सिलिकॉन है जो मैंने ड्राइंग नहीं किया है, क्योंकि ये जो चेन है ये ख़त्म होने वाली तो नहीं है, आपको पता ही है। यहाँ पे भी एक सिलिकॉन आ जाएगा, फिर यहाँ पे भी आएगा, फिर यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया, फिर इसके लिए भी एक बनाना पड़ेगा, ठीक है, बहुत सारा होगा। तो ये इन्फिनिट चेन एक होगा। तो हमने बस एक्सप्लेनेशन के लिए बस एक थोड़ा सा छोटा सा पार्ट लिया है ताकि हमें समझ में आ जाए कि ये किस तरह से काम करता है, ठीक है। तो ये किस तरह से काम करता है अभी देखिए यहाँ पे। ये तो आपको पता ही है कि ये वैलेंस बैंड से कभी भी कंडक्शन बैंड में खुद ब खुद तो नहीं जाएगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा हम लोग, इसमें हम लोग देंगे थर्मल एनर्जी। क्या देंगे, दिख रहा है आप लोग को, थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी का मतलब क्या होता है, थर्मल एनर्जी का मतलब होता है हीट। क्या होगा, हीट। हीट मतलब मान लीजिए अभी आज का दिन जैसे हम लोग का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मली कितना होता है, 20 डिग्री के तो ऊपर ही रहता है, कम भी होता है, सॉरी 16-17 तो होता ही है। पर ये जो टेम्परेचर है वो सफिशिएंट है ये थर्मल एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। तो जब हम लोग टेम्परेचर कितना 0 केल्विन से, कितना 0 केल्विन से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगा, इन सबको मिलेगा। पर इन सब में से कोई एक इलेक्ट्रॉन, एक नहीं कुछ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जिनको एनर्जी मिलने के साथ साथ वो क्या हो गए, एक्साइटेड हो गए, मतलब उनके पास उतना शक्ति आ गया कि वो वैलेंस बैंड को छोड़ के कहाँ चले गए, कंडक्शन बैंड पे। मतलब ये सिलिकॉन का जो न्यूक्लियस है उसका फोर्स को वो ओवरकम कर पाए, तो ये यहाँ से छोड़ के ये बाहर निकल गए, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ से भी एक कहीं, यहाँ से भी एक निकल के चला गया, ये बाहर चला गया, ठीक है। तो ये जो बाहर निकल के गए हैं इलेक्ट्रॉन, एक दो नहीं बहुत सारे निकल के जाएंगे, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर निकल के गए हैं इनको हम लोग क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे, याद रखिए बात को, ठीक है, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। अब ये है फ्री, ये क्या हो गए कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, या आप क्या बोल सकते हैं इसको, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री, ठीक है। अब ये हो गए टोटली फ्री। तो जब हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये तो सिलिकॉन का एक मटेरियल है ना, एक सिलिकॉन का मटेरियल है, मतलब ये एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है, मान लीजिए सॉलिड एक मटेरियल है। जब इसमें हम लोग ऐसे बैटरी लगा देंगे, इस पर पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे एक बैटरी लगा देंगे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है, जो चार्ज आ रहा है, अब ये चार्ज को यहाँ से फिर कौन कैरी करके ले जाएगा, ये कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इजीली इनको कैरी करके ले जाएगा। तो यहाँ में सर्किट कंप्लीट हो जाएगा आपका, मतलब ये क्या हो गए, कंडक्टर बन गए। किसके वजह से, ये कंडक्शन इलेक्ट्रॉन के वजह से, ठीक है। पर एक बात आप लोग को यहाँ में याद रखनी है, ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से निकल के यहाँ पे गया तो यहाँ पे एक जगह खाली रह गई। क्या रह गया, यहाँ पे एक जगह खाली, इसको मैं रेड कलर से डिनोट करता हूँ, एक जगह खाली रह गया, ठीक है, कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन उड़ के चला गया ना, तो यहाँ पे तो खाली रह गया। अब ये जो खाली रह गया इसको हम लोग बोलते हैं क्या, होल। क्या बोलते हैं इसको, ये जो खाली वाला है इसको कहाँ बनाए हम, अच्छा चलिए यहाँ पे लिखते हैं, ये जो खाली वाला है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, HOLE, होल, ठीक है, दिख रहा है आप लोग को, इसको हम लोग बोलेंगे होल। समझ में आ रहा है आपको। अब ये होल जो है ये क्या है, ये होल जो एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज की तरह काम करता है। किसकी तरह, पॉजिटिव चार्ज की तरह काम करेगा, ठीक है। मतलब ये होल जो है ये पॉजिटिव है, तो नेचुरल सा बात है, पॉजिटिव होल की तरह काम करेगा, तो नेचुरल सा बात है ये जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है उस तरफ मूव करेगा। तो क्या होगा, अब इसको जाने मन है कहाँ पे, यहाँ पे, क्योंकि उधर मूव करेगा ना ये, अगर इसको उधर जाने मन है तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो होगा, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जंप करेगा, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे जंप करेगा तो ये होल हो गया फिर फिलअप, अब यहाँ पे होल नहीं रहा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। पर अब होल कहाँ पे चला गया, यहाँ पे चला गया, ठीक है। फिर उसी तरह फिर ये कहाँ जाएगा, ये होल मान लीजिए यहाँ पे जाना है, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उड़ के यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे अब होल नहीं रहा, होल कहाँ पे क्रिएट हो गया आपका, यहाँ पे, ठीक है। फिर लास्ट में अब कहाँ जाना है, इसको यहाँ जाना है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उड़ के आया, तो होल कहाँ पे क्रिएट हो गया आपका, यहाँ पे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये बात कि
ये जो करंट यहाँ पे कैरी हो रहा है वो कौन कर रहा है, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। ये फ्री है, ठीक है, ये फ्री है, पर यहाँ पे एक और काम भी हो रहा है। जो क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलने के साथ साथ हमें एक खाली जगह छोड़ दिया था, जिसको हम लोगों ने नाम दिया है, क्या हम लोगों ने, साइंटिस्ट लोगों ने नाम दिया होल। और ये पॉजिटिव चार्ज की तरह काम करता है। क्यों पॉजिटिव चार्ज की तरह काम करता है? पॉजिटिव चार्ज नहीं है, याद रखिएगा ये बात, ये पॉजिटिव चार्ज की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये होल जो समझाता है एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए थी पर अब इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आनी चाहिए ना, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज की तरह काम करता है। मान लीजिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता तो वो इलेक्ट्रॉन को खींचता कि नहीं खींचता, उसी तरह यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एब्सेंस है तो वो एक इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ही, ठीक है। तो इस तरह से होल मूव कर गया ना। तो यहाँ पे दो चीज़ हुए कि करंट जो कैरी हुआ वो किसके वजह से हुआ है, एक कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स के वजह से भी होते हैं और एक होल्स के मूवमेंट की वजह से भी होते हैं, ठीक है। अब ये जो होल मूव हुआ, एक बात याद रखिए, होल जब मूव कर रहा है उसमें ये जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है ये कभी फिर वापस नहीं आएंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये फ्री हो चुके हैं। ये फ्री हो चुके हैं मतलब इनके पास इतना एनर्जी है कि ये आराम से मूव करें, ठीक है। पर ये जो है इन लोगों के पास इतना एनर्जी नहीं है कि ये आराम से मूव करे, बस ये होल के पुल के वजह से बोल सकते हैं ये यहाँ से यहाँ तक आ गए, पर ये बॉन्ड तोड़ के फ्री नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। तो होल के मूवमेंट में कंडक्शन इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं है। होल के मूवमेंट में कोवलेंट बॉन्ड, ये कोवलेंट बॉन्ड है ना, आपको पता ही है, शेयरिंग की वजह से हुआ है। कोवलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका ही क्या है यहाँ पे इम्पोर्टेंस है, ठीक है, या रोल है। अंडरस्टूड? ठीक है। तो हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं। हम लोग का आज का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टॉपिक तो ख़त्म ही हो गया ऑलमोस्ट, पर एक इम्पोर्टेंट बात है जो आपको याद रखना है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों का मूवमेंट होता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग कि व्हिच इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन होल मूवमेंट। कौन सा इलेक्ट्रॉन होल मूवमेंट में पार्ट लेता है? कौन बोला? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन नहीं, जो बॉन्ड में है ना, जो बॉन्ड में है वो इलेक्ट्रॉन, मतलब द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द कोवलेंट बॉन्ड टेक पार्ट इन होल मूवमेंट, ठीक है। और होल मूवमेंट क्या है आपको समझ में आ गया? होल मूवमेंट क्या है फिर से एक बार बताता हूँ। ये सिलिकॉन था ना, और यहाँ पे क्या थी आपकी, एक और सिलिकॉन है, सिलिकॉन, यहाँ पे एक और सिलिकॉन है, ठीक है। हीट देने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, ये हो गया कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, ये जो हुआ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इस जगह पे होल बन गया। अब ये होल क्या किया, इसको मूव करके, अगर बैटरी से कनेक्ट करेंगे हम लोग, बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो ये होल मूव करना चाहेगा ना, किधर, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ये होल को फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से ये आके ये होल को फिलअप किया, मतलब यहाँ पे होल इलेक्ट्रॉन का कमी था ना, वो इलेक्ट्रॉन का कमी ये इलेक्ट्रॉन ने पूरा कर दिया मान लीजिए। अब कौन इलेक्ट्रॉन करेगा वो पता नहीं, पर कोई भी एक कोवलेंट बॉन्ड तोड़ के आएगा, ठीक है। यहाँ पे आ गया, ठीक है, जैसे ही वो आया यहाँ पे एक होल क्रिएट हो गया। तो होल इस तरह से मूव करता है, ठीक है। तो एक बात अभी आपको पता चल गया कि यहाँ पे जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, बाहर जितना इलेक्ट्रॉन निकल रहा है यहाँ पे, ये जो हम लोग का थर्मल एनर्जी की वजह से जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसको हमने बोला है टोटल इलेक्ट्रॉन का नाम दिया है Ne। और होल जो क्रिएट हुआ है, होल यहाँ पे अगर ये भी निकल गया, ठीक है, ये भी इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहाँ पे भी होल क्रिएट होगा कि नहीं होगा। तो कितने सारे होल क्रिएट हुए उनका नाम दिया हमने NH, ठीक है। तो ये जो Ne है मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन एंड टोटल नंबर ऑफ होल्स इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? बोलिए, ऑब्वियसली इक्वल होंगे ना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गया है तो एक होल क्रिएट हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड तोड़ के फ्री हुआ है तो एक होल क्रिएट हुआ है, इसलिए ये दोनों इक्वल होते हैं। नंबर क्या बोलेंगे इसको, कॉन्सेंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन और होल कॉन्सेंट्रेशन सेम, या फिर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड टोटल नंबर ऑफ होल्स सेम होते हैं। और हम लोग इसी को क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, कैरियर बोलते हैं। क्यों कैरियर बोलते हैं? क्योंकि आपने देखा है कि अभी कि जब करंट हम लोगों ने जब करंट कंडक्ट हो रहा था तो कौन कौन पार्ट ले रहा था, एक तो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, कौन था, एक कंडक्शन इलेक्ट्रॉन और दूसरा कौन था, होल, तो वो दोनों ही कैरियर बन गए, ठीक है। तो इंट्रिंसिक कैरियर उनको बोला जाएगा, ठीक है। अभी देखिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में टोटल करंट कितनी होती है, टोटल करंट होती है IE + IH, मतलब
एक तो जो करंट था वो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन के वजह से हो रहा था, क्योंकि करंट कौन कैरी कर रहा था, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहे थे। और दूसरा किसके वजह से हो रहा था, होल के मूवमेंट से। होल के मूवमेंट से भी तो करंट कैरी हो रहा था ना, तो याद रहेगा बात। तो यहाँ पे I = IE + IH, एक होल मूवमेंट के वजह से होता है और एक कंडक्शन इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से होता है, ठीक है। तो टोटल करंट ये होती है, याद रखना है। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मतलब प्योर सेमीकंडक्टर की वजह से। अब हम नेक्स्ट आ रहे हैं क्या, ये सेमीकंडक्टर जब करंट कैरी करते हैं इसमें दो चीज़ होती है, मतलब प्रोसेस टेकिंग प्लेस। क्या होती है, दो चीज़ें होती हैं। क्या क्या, एक तो होता है जनरेशन ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन और होल। पता ही है आपको, अभी अभी मैंने बताया था, ये सिलिकॉन था, ठीक है। इस चीज़ को बार बार बनाना है, बहुत ही कष्ट वाला काम है, ठीक है। ये सिलिकॉन हो गया, थोड़े अच्छे से बना दे क्या, ये समझ में आ रहा है आपको ना। जैसे ही यहाँ पे एक क्या बोलेगा, इलेक्ट्रॉन्स थर्मल एनर्जी लेके बाहर निकलेगा, मतलब थर्मल एनर्जी जब इसके पास हो जाएगी तो ये बाहर निकलेगा। ऑब्वियस बात है, मान लीजिए इसका न्यूक्लियस उसको 10 जूल से खींच रहा था, ठीक है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो हमने थर्मल एनर्जी दिया और उसके वजह से इसने 11 जूल ऑफ एनर्जी अपने अंदर घुसा लिया, तो वो तो ऑब्वियसली 10 जूल एनर्जी को तो ओवरकम करके बाहर निकल ही जाएगा। जिससे ही वो निकलेगा तो यहाँ में एक होल बन जाएगा, ठीक है। तो वही बोला है हम लोगों ने, जनरेशन ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन होता है और होल्स होते हैं। और दूसरा क्या होता है यहाँ पे, दूसरा बात होता है रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल। अब जैसे ये होल हो गया था तो यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन जाके ये होल को ख़त्म करेगा कि नहीं करेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल। एक बात याद रखिएगा, ये जो रिकॉम्बिनेशन हो रही है ये कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, ये जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाली देखिए आप यहाँ पे दिख रहा है, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन जो है ये कभी भी जाके यहाँ पे फिलअप नहीं करेगा, ये बात को याद रखना है। ये होल को कौन फिलअप करेगा, कोई एक बॉन्ड से ही यहाँ पे आएगा, ठीक है, कोई पास वाला बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन उड़ के यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन आपका क्या है, बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन है, याद रखिएगा, बॉन्ड के अंदर से ही आएगा, ठीक है। और ये यहाँ में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन है। ये जो है ये बॉन्ड ब्रेक करके आएगा, ये क्या होगा, बॉन्ड, या फिर थर्मल एनर्जी की वजह से आएगा, आप बोल सकते हैं क्या, के एनर्जी से वजह से आएगा, थर्मल एनर्जी की वजह से आ रहा है ना। थर्मल एनर्जी की वजह से क्या हो रहा है, बॉन्ड हो रहे हैं ब्रेक, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक नहीं हो रहा है, यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, ये यहाँ पे चला गया, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फ्री नहीं होता है यहाँ पे, फ्री इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्री नहीं है, ये बाउंड है, ठीक है। किससे बाउंड है, सिलिकॉन के न्यूक्लियस से बाउंड है, इसलिए इन लोगों ने बॉन्ड फॉर्म करके रखा हुआ है। लेकिन जब हम इक्विलिब्रियम में देखेंगे, इक्विलिब्रियम में मतलब जब ये जो आप लोग का प्रोसेस हो, दोनों प्रोसेस हो रहा था, ये दोनों प्रोसेस कुछ देर चलने के बाद में एक स्टेट आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। उस समय हम देखेंगे तो क्या होगा, रेट ऑफ जनरेशन, मतलब कंडक्शन इलेक्ट्रॉन और होल्स जितना प्रोड्यूस हो रहा था ना, उसको बोलते हैं हम लोग रेट। 1 सेकेंड में ये जितना प्रोड्यूस हो रहा था, और कॉम्बिनेशन ना, ये कॉम्बिनेशन क्या, रेट ऑफ कॉम्बिनेशन, 1 सेकेंड में जितना कॉम्बाइन हो रहा था, वो दोनों को अगर हम देखेंगे तो दोनों का रेट क्या होगा, इक्वल होगा। तो आपको याद रखना है, इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर रेट ऑफ जनरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक है। रेट ऑफ जनरेशन किसका, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, ठीक है। और रेट ऑफ कॉम्बिनेशन किसका, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या है, बॉन्ड वाली है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, दोनों का डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन याद रखिए, द रिकॉम्बिनेशन ओकर ड्यू टू एन इलेक्ट्रॉन कोलाइडिंग विथ ए होल, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन कब होगा, इलेक्ट्रॉन्स जब होल से कोलाइड करेंगे, ठीक है। तो याद रखिए बात को, वही बात है जो अभी मैंने बताया है। अब लास्ट टॉपिक है आप लोग का क्या, वेन डायग्राम फॉर क्या, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो अब हम लोग वेन डायग्राम बनाएंगे, आप लोग देखिए वेन डायग्राम कैसे होगा। ये हो गया आपका वेन डायग्राम, ये आपका वैलेंस बैंड, ठीक है, और ये हो गया आपका कंडक्शन बैंड। तो ये जो वेन डायग्राम है हम लोग दो केस के लिए बनाएंगे, एक टेम्परेचर 0 केल्विन के लिए और एक बनाएंगे हम लोग किसके लिए, ये भी वैलेंस बैंड, और ये हो गया हम लोग का कंडक्शन बैंड। और ये हम बनाएंगे टेम्परेचर जो क्या से बड़ा है, 0 केल्विन से ज़्यादा है, ठीक है। तो अब देखिए एक बात बताते हैं,
जो जब टेम्परेचर 0 केल्विन में रहेगा तो सारे इलेक्ट्रॉन्स, आपको तो पता है ना इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहते हैं, वैलेंस बैंड में रहते हैं, और इन दोनों के बीच में गैप है, वो गैप क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग एनर्जी गैप, और ये ऑलमोस्ट कितना समान होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के समान। ठीक है, यहाँ पे भी गैप है, सेम गैप है, एग्जाम्पल EG लिखते हैं एनर्जी गैप डिनोट करने के लिए, और यहाँ पे भी कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। EG कैसे लिखते हैं, E लिख के नीचे G लिखते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, फॉरबिडन गैप एनर्जी, या फिर एनर्जी गैप बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड द वैलेंस बैंड। ठीक है, तो क्या होता है अभी देखिए 0 केल्विन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स सब वैलेंस बैंड में ही है, और यहाँ से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी कम से कम ज़रूरत होगा। ठीक है, तो जब 0 केल्विन में है तो इसको एनर्जी कहीं से नहीं मिलेगा, मतलब कंडक्शन बैंड एकदम खाली है। कंडक्शन बैंड खाली होने का मतलब है कोई भी कंडक्शन इलेक्ट्रॉन नहीं है। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन नहीं है मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, समझ में आ गया ना। और फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो करंट भी नहीं है। ठीक है, मतलब ये क्या हो गया, 0 केल्विन में, एट 0 केल्विन ऑल क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव लाइक ए इंसुलेटर। इंसुलेटर में तो यही होता था ना, कंडक्शन बैंड में एनर्जी कभी इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं पाते थे, वहाँ होगा ही नहीं, यहाँ जा सकते हैं पर यहाँ पे यहाँ से यहाँ ले जाने वाला कोई एनर्जी है ही नहीं, तो बेचारा ये क्या हो जाएंगे, एकदम इंसुलेटर की तरह रहेंगे। ठीक है, कंडक्शन करेंगे ही नहीं, इसमें करंट पास होगा ही नहीं। ठीक है, मतलब एक सेमीकंडक्टर का ऐसे मैं टुकड़ा ले लेता हूँ। ठीक है, मान लीजिए सिलिकॉन का एक टुकड़ा है, इसको मैंने ऐसे बैटरी में कनेक्ट कर दिया, और ऐसे बैटरी कनेक्ट, यहाँ पे एक बल्ब लगा देते हैं तो समझ में आ जाएगा आपको। अब जब मैं इसको करंट पास करूँगा तो ये बल्ब नहीं जलेगा, क्यों, क्योंकि ये जो है 0 केल्विन में हमने रखा है इसको। ठीक है, इसका टेम्परेचर कितना रखा हमने, 0 केल्विन, तो इसमें ना करंट पास होगा ही नहीं, तो ये बल्ब जलेगा ही नहीं, सिंपल सा बात है। अब देखिए जब टेम्परेचर हम लोग क्या करते हैं, 0 केल्विन से ज़्यादा करते हैं, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इनमें से सब तो नहीं, किसी किसी को जो ऊपर वाले साइड में होंगे, उन लोगों को थोड़ा सा एनर्जी क्या हो जाएगा, उन लोगों के पास थोड़ा सा एनर्जी ये जो टेम्परेचर के वजह से मिलेगा। ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा होने का मतलब हीट होना मतलब एनर्जी, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, इज नॉट इट। तो यहाँ से थोड़ा एनर्जी मिलेगा, और उस एनर्जी के हेल्प से ये कहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ पे हम लोग का कंडक्शन बैंड में पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो ये कंडक्शन बैंड में जब ये लोग रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, कंडक्शन बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन्स आ गए मतलब आपके पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन जब रहेंगे तो हम लोग का करंट होगा। इसका मतलब अगर ये सिलिकॉन का टुकड़ा को हम 0 केल्विन में ना रख के एक मान लीजिए कोई भी टेम्परेचर, मान लीजिए 15 केल्विन में रख दिया, कोई भी एक टेम्परेचर में रख दिए, तो क्या हो जाएगा, ये कंडक्टर बन जाएगा, और इसमें क्या आ जाएगा, करंट दौड़ने लगेंगे। ठीक है, तो ये बैंड एनर्जी डायग्राम है। 0 केल्विन में आपको यहाँ में एक इलेक्ट्रॉन भी नहीं मिलेगा, और 0 केल्विन के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ में कुछ इलेक्ट्रॉन्स देखने मिलेंगे। तो ये इस कंडीशन में इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इस कंडीशन में कंडक्टर की तरह काम करेगा। ठीक है, और इस केस में ये इंसुलेटर की तरह काम करेगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया कि ये कब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कब इंसुलेटर की तरह काम करता है और कब कंडक्टर की तरह काम करता है। ठीक है, तो ये था हम लोग का आज का टोटल लेक्चर। थैंक यू फॉर वाचिंग। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या बताऊंगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में।